कल की कथा में आपने सुना कि युधिष्ठिर महाराज ने संजय से पूछा, हमारे अंधे चाचा चाची किधर गए हैं? संजय ने कहा, महाराज बताकर नहीं गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अपने चाचा चाची के शोक में एक जगह बैठ गए। तब तक अपनी वीणा बजाते हुए नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज अपने चाचा चाची के शोक में बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने कहा, महाराज काल कर्म गुण आधीनो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं नारद जी, युधिष्ठिर महाराज से ध्यान दीजिए आप लोग। कहते हैं नारद जी, काल कर्म गुण आदीनो देहो अयम पांच भौतिका कथम अन्यास गोपाय सर्पग्रस्तो यथा परम। क्या है महाराज, जिस प्रकार से अजगर द्वारा निकला गया पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार काल कर्म गुण आधीनो, काल कर्म और गुण के अधीन या पांच भौतिक शेर भला दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है? तुम्हारे अंधे चाचा चाची सब स्तोत्र तीर्थ में चले गए हैं। तुम्हारे चाचा शीघ्र ही अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर देंगे। तुम्हारी चाची भी सती हो जाएंगी। अपने भैया और भाभी की दशा देखकर, तुम्हारे अपने भैया भाभी की दशा देखकर विदुर जी दूसरी जगह चले जाएंगे। आप उनके विषय में शोक मत करें। जब इस प्रकार नारद जी ने समझाया तो युधिष्ठिर महाराज शोक शून्य हो गए। कहते हैं कि विदुर महाराज का दाह संस्कार नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो विरक्त संत थे। जो विरक्त संत होता है उसका दाह संस्कार नहीं होता है। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से मिलने गए तो सूखे वृक्ष की भांत बैठे हुए थे एकदम। उसी समय विदुर जी के मुंह से एक तेज निकला जो युधिष्ठिर महाराज के मुख में समा गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विदुर जी भी धर्म के अंश थे और युधिष्ठिर महाराज भी धर्म के अंश थे, इसलिए उनके मुख से तेज निकला और युधिष्ठिर महाराज के मुख में समा गया। इस प्रकार जब अर्जुन को द्वारका गए, 7 माह बीत गए और वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता होने लगी। इधर युधिष्ठिर महाराज को चिंता हुई, उधर भयंकर उत्पात होने लगे। स्त्री पुरुषों में रात दिन कलह होने लगा। काम क्रोध लोभ मोह की बातें होने लगी। धोखेबाजी में लिप्त व्यवहार होने लगे। आकाश में ग्रहों के बीच युद्ध होने लगा। मेघ मानो खून की वर्षा कर रहा हो, कुत्ते सियार रो रहे हो। युधिष्ठिर महाराज भीम से कहते हैं, हे भाई, नद्दा नद्दाश्चा क्षोभिता मरांशा, नद्दा नद्दाश्चा क्षोभिता सरांशा मनांशा ना ज्वलत अग्नि राजन कालो अयम किम विधासति। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे भाई, संपूर्ण नदियां, नद, तालाब और प्राणियों के मन क्षुभित हो रहे हैं। देखो आग घी से भी नहीं जल रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक काल ना जाने क्या करेगा। हे भाई, एक बार नारद जी ने मुझसे कहा था कि भगवान की लीला स्मरण के समय यानी गोलोक जाते समय ऐसे ही उपद्रव होंगे। हे भाई, संतों की वाणी कभी
निष्फल जाति न देखी, वहां पुरुषों की बाणी कभी निष्फल जाति न देखी। कभी श्यार के संग सिंघनी को जाति न देखी, कभी हंसनी को कंकड़ पत्थर खाती न देखी। ईश्वर जीव और संत की कोई जाति नहीं देखी। हे भाई, इस समय वही हो रहा है जो नारद जी ने मुझसे कहा था। देखो बादलों, देखो आकाश में बिना बादलों की बिजली चमक रही है। इस प्रकार अनेकों अनिष्टों से युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो रहे थे कि उसी समय अर्जुन द्वारका से आ गए और युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर पड़े। अर्जुन का चेहरा उदास देखकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, बोलो आपका चेहरा उदास क्यों है? आप उदासी का कारण बताओ। हमारे संबंधी द्वारकाधीश का परिवार स्वकुशल से तो है। अर्जुन कहते हैं, महाराज वंचितो अहम महाराज हरिणा बंध रूपणा एन में अपहृतम तेजो दियो विस्मापनम महत। कहते हैं महाराज, मैं अब श्री कृष्ण से शून्य हो गया हूं। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, हे महाराज, अब मैं श्री कृष्ण से शून्य हो गया हूं। देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला जो तेज था, उन्होंने उसको मुझसे हर लिया है। अब मेरे ऊपर से उनकी नजर उठ गई है। नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, और नजर चढ़ गई तो अदा बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई। इस प्रकार अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं। इसके आगे कथा कल बताया जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।